विश्वास है रविंद्र सिंह भाटी को लेके कि एक युवा नेता है, ऊर्जावान है, क्योंकि हम कैलाश चौधरी को जो है सुमित आजमा सुमित चुके एक हैं। चीज एक चीज जी, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। इतनी जी। बातें हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में रविंद्र सिंह भाटी राजकुमार राउत या फिर हनुमान बेनीवाल की तरह एक नई पार्टी के साथ और तीसरे मोर्चे का दावा करते हुए दिखाई दे? देखिए ऐसी काफ़ी संभावनाएँ हैं और सियासी बाज़ारों में इस तरह की चर्चाएँ होना आम बात हो गई है और लगातार हम जब भी जाते हैं फ़ील्ड में तो ऐसी बातें सुनने को मिल ही जाती है कि हो सकता है कि दूर से हनुमान बेनीवाल जो है रविंद्र सिंह भाटी हो और अपनी एक नई पार्टी खड़ी करे। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि रविंद्र सिंह भाटी इसलिए भी इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। लेकिन उन्हें कुछ खास तवज्जो नहीं दी गई। वे टिकट की माँग कर रहे थे लेकिन टिकट तो उन्हें दिया नहीं गया। अब जब अपनी जनता के बीच में जब सत्ता विरोधी लहर जब उनके क्षेत्र में चल रही थी और वे जनता के बीच में गए, सर्व समाज की जो बैठक हुई थी उसमें वो गए, तो उन्हें लोगों ने जो है चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित किया। इसके बाद में उन्होंने ताल ठोकी। तो कहीं न कहीं जो है रविंद्र सिंह भाटी को मजबूती मिलती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में अगर आगे जाके ऐसा कुछ देखने को मिले क्योंकि बार-बार क्योंकि विधायक बनने के बाद में भी उनकी पार्टी से जो है वो वार्ता हुई थी। उसके बाद में भी उनकी बात जो है वो नहीं बन पाई। तो ऐसे में हो सकता है कि हमें भविष्य में ऐसा कुछ देखने को मिले, हालाँकि अभी ये एक अनुमान ही है। जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। राजेश भी उसमें आगे जानकारी लूंगा राजेश से भी। देखिए, जो किरोड़ी लाल मीणा ने पार्टी बनाई, वो दौसा और उसके आसपास का क्षेत्र था। उनको ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई, वो वापस आ गए। घनश्याम तिवारी ने पार्टी बनाई, वो भी ज्यादा सफल नहीं हुए, वो वापस आ गए। हनुमान बेनीवाल ने पकड़ा नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र। राजकुमार राउत ने पार्टी बनाई तो उनके पास है आदिवासी बेल्ट। हनुमान सॉरी रविंद्र भाटी के पास कितने जिले उसमें आएंगे, कितनी विधानसभा उसमें आएंगी और कितना प्रभाव किस कास्ट पर पड़ेगा और इससे किसको फायदा किसको नुकसान होगा अगर रविंद्र भाटी मतलब ये कदम उठाते हैं पार्टी बनाने का, तो जरा वो समीकरण आपसे समझना चाहेंगे। देखिए रविंद्र सिंह भाटी अगर अपनी नई जो है पार्टी बनाते हैं, हालाँकि इसकी संभावनाएँ अभी नहीं नज़र आती है, लेकिन अगर आगे जाके वे पार्टी बनाते हैं, तो वे काफ़ी जो है वो अपने क्षेत्र में प्रभाव छोड़ेंगे। ख़ासकर राजपूत वोटर्स पे वो जो है, जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, उस पे काफ़ी ख़ासा प्रभाव छोड़ सकते हैं। देखिए इसलिए भी उम्मेद आराम की जो है स्थिति मजबूत बताई जा रही है क्योंकि वहाँ पर जो है जाट नेता है। बीजेपी ने भी जाट नेता खड़ा किया है और कांग्रेस ने भी जाट नेता खड़ा किया है। देखिए बाड़मेर जैसलमेर में 8 विधानसभाएँ आती है और 3 जिले जो एक नया जिला बन चुका है बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा जहाँ पर रिफाइनरी भी नहीं स्थापित की सुमित गई सुमित है। सिर्फ जी, इसको जिले मतलब मैं एक लोकसभा के क्षेत्र के लिहाज से नहीं, जी। मुझे इससे अपने जोधपुर और जो बाकी के क्षेत्र भी लगते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेवाड़ बोलते हैं ना, मारवाड़ मारवाड़ में के भी सॉरी, हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल मारवाड़ के मारवाड़ लिहाज में से जो है वो थोड़ा। खासा देखिए रविंद्र सिंह भाटी को एक जाति से जोड़ना उचित नहीं मानेंगे क्योंकि जिस तरह से उनका प्रभाव जो है खासकर युवाओं में देखा गया है वो सब समाज के युवाओं में देखा गया है। ऐसे में वे हर समाज से जो है वो वोट तोड़ रहे हैं, खासकर राजपूत समाज से इसलिए वोट तोड़ रहे हैं क्योंकि वो राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज के कई लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए बीजेपी ने जो है जाट को कैलाश चौधरी को फिर से टिकट दिया है और ऐसे में राजपूत वहाँ से मानवेंद्र सिंह जसोल के पिता जो जसवंत सिंह जसोल थे जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, वो भी वहाँ से ही आते थे और ऐसे में राजपूत समाज जो है अपने एक जो है नेता की तलाश कर रहा था, हालाँकि वे अपना उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तो ऐसे में ऐसी काफ़ी संभावनाएँ हैं कि जो राजपूत समाज का बेल्ट है वो
भाजपा से टूट सकता है और रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जा सकता है। साथ ही जो युवा है, वो सर्व समाज से जो युवा आते हैं, वो जो वोटर है, वो भी रविंद्र सिंह भाटी के साथ में जुड़ सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस को हालांकि कम नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाजपा को ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है।